दोस्तों, अगर एक दिन के लिए भी बिजली चली जाती है तो क्या होता है आप तो जानते ही होंगे। सबसे बड़ी परेशानी तो मोबाइल चार्ज करना। इसके बिना तो कुछ लोगों का दिन ही नहीं कटता है और कुछ इस तरह से दिमाग लगा लेते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो क्या आप जानते हैं कि बिजली कैसे बनती है और हमारे घर तक कैसे आती है? दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा बिजली कोयले के द्वारा बनाया जाता है, जिसे थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कोयले के ज़्यादातर इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता है। तो इस थर्मल पावर प्लांट में भी कई हज़ार टन कोयले को प्रतिदिन जलाया जाता है और तकरीबन 1.5 मिलियन टन कोयले का स्टॉक रखा जाता है, जो प्लांट के आधे हिस्से को यही कवर कर लेता है। अब इसका प्रोसेस क्या है, कैसे बनता है, आगे देखते हैं। थर्मल पावर प्लांट ऐसी जगह लगाया जाता है जहां से ज़्यादा पानी आसानी से मिल सके, जैसे नदी या पोर्ट। पावर प्लांट में कई लाखों टन कोयले को इकट्ठा किया जाता है। यह लगभग आधे प्लांट में फैला हुआ होता है। जहां पर कोयला रखते हैं उसे कोल यार्ड कहते हैं। यहां पर रेलगाड़ी से कोयले को लाया जाता है और कोल यार्ड में मशीन के द्वारा कंटेनर सहित पलट दिया जाता है। फिर बड़ी मशीन से उठाकर कन्वेयर बेल्ट पर गिराया जाता है। यहाँ से बड़े कोयले के टुकड़े को अलग कर देते हैं और छोटे कोयले को आगे भेज देते हैं। फिर कन्वेयर बेल्ट से ये कोयला बॉयलर मशीन के पास जाता है, जहाँ पर इसे बहुत बारीकी से पीसा जाता है ताकि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाए और यह आसानी से पूरे भट्ठी में फैल के जल सके। इस भट्ठी के ऊपर ये बॉयलर लगा होता है जिसमें पानी भरा होता है। इस भट्ठी के आग से ये पानी बहुत गर्म हो जाता है। फिर जो जले हुए कोयले की राख होती है वह नीचे गिर जाती है, जिसे बॉटम एशेस कहते हैं। फिर इस राख को सीमेंट की फैक्ट्री में भेज दिया जाता है और जो हल्की राख होती है उसे फ्लाई एशेस कहते हैं, जिसे चिमनियों के रास्ते फिल्टर करके एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। अब जब बॉयलर में पानी को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है तो वह स्टीम यानी भाप बनने लगता है। अब जब ये भाप सुपर हीट हो जाती है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। अब इस हाई प्रेशर वाली स्टीम को पाइप के जरिए टरबाइन में भेजा जाता है। इस टरबाइन में दो तरह के टरबाइन होते हैं, एक हाई प्रेशर टरबाइन, दूसरा लो प्रेशर टरबाइन। जब स्टीम आती है तो उसमें प्रेशर और टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए इसे हाई प्रेशर टरबाइन में भेजा जाता है और स्टीम टरबाइन को तेज़ी से घुमाता है। जैसे जैसे स्टीम ठंडा होता जाता है वह लो प्रेशर टरबाइन से होकर गुजरता है और टरबाइन को घुमाते रहता है। इस तरह से टरबाइन में मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब जब यह टरबाइन घूमता है तो इससे जुड़ा जनरेटर भी घूमने लगता है। ये जनरेटर काफ़ी बड़ा होता है और इसका एफिशिएंसी भी अच्छा होता है। इस जनरेटर से 11 kV तक का वोल्टेज निकलता है। फिर इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है और बड़े बड़े ट्रांसमिशन लाइन से शहरों में भेजा जाता है। फिर वहां से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से वोल्टेज कम करके सबके घरों में भेजा जाता है। इतना तो हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। अब बहुत ही नॉलेजफुल इंजीनियरिंग को समझते हैं, यानी जो गर्म स्टीम टरबाइन से होकर निकलती है उसे फिर से ठंडा करके पानी में बदला जाता है। प्लांट में इस तरह बड़े बड़े कूलिंग टावर बनाए जाते हैं। टरबाइन से स्टीम जब निकलता है तो वह कंडेंसर में जाता है। इसमें 2 पाइप लगे होते हैं, एक में ठंडा पानी आता है, इसको नदी या पोर्ट में से लाते हैं, और एक पाइप में गर्म स्टीम वाला पानी आता है। अब यहाँ पर बहुत गजब का दिमाग लगाया गया है। जब दोनों पाइप एक साथ पास में से जुड़े रहते हैं तो स्टीम वाला गर्म पानी ठंडे पानी के संपर्क में आकर कुछ ठंडा हो जाता है और ठंडा पानी गर्म हो जाता है, जिसे बॉयलर में भेज देते हैं, जिससे यह जल्दी बॉयल हो जाए। अब जो ये कुछ हल्की ठंडी वेपर है उसे कूलिंग टावर में भेज दिया जाता है। यहाँ पर इस स्टीम को ऊपर से गिराया जाता है और कूलिंग टावर में नेचुरल एयर यहाँ से इंटर होता है, जिससे वेपर ठंडा होकर पानी में बदल जाता है, जिसे फिर इधर कंडेंसर में भेज देते हैं और यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है। इस तरह से थर्मल पावर प्लांट वर्क करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से नॉलेज मिला होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।